नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज की इस लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो है सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हमारी वॉल्यूम फर्स्ट है, वॉल्यूम फर्स्ट का सबसे इम्पोर्टेंट वॉल्यूम फर्स्ट आपके पार्टनरशिप वाली जो बुक है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, सबसे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो शुरू करेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। और उसके क्या, उसका फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फर्म की जो है अकाउंटिंग है, उसके बारे में हम समझेंगे। फंडामेंटल्स यानी उसके बेसिक, बेसिक से शुरू होगा ये चैप्टर। इस चैप्टर की अगर हम वेटेज की बात करें तो हमारे बोर्ड्स में इसका वेटेज जो है वो कुछ 10 मार्क्स का है। काफी बड़ा चैप्टर वॉल्यूम फर्स्ट। अगर आपकी वॉल्यूम फर्स्ट की ओवरऑल वॉल्यूम फर्स्ट की बात करें तो वॉल्यूम फर्स्ट जो है वो आपके 36 मार्क्स की है। अब इस 36 मार्क्स में से सिर्फ ये अकेला चैप्टर 10 मार्क्स ले जाएगा। मोटा मोटा देखा जाए तो 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से डेफिनेटली आएगा ही आएगा, 3 मार्क्स का। वो 3 मार्क्स में टॉपिक कौन से होने वाले हैं वो हम ये भी देखेंगे कि 3 मार्क्स के अंदर कौन सा टॉपिक एग्जैक्टली इसमें आ जाएगा। टॉपिक देखेंगे कि जो टॉपिक का क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए यहाँ से बनने वाला है। फिर एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यूज आते हैं इस चैप्टर से। भाई 10 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स आपके एक क्वेश्चन के लिए हो गए। ठीक है, कंफर्म आना ही आना है। ये भी बता दिया जाएगा कौन से नंबर का होगा, उसके ही इर्द गिर्द ये रहेगा आपका क्वेश्चन। फिर एमसीक्यूज कौन से कवर्ड होने वाले इस चैप्टर से, कौन से टॉपिक से कवर्ड होते हैं, क्या क्या चीजें होती है वो बता दी जाएगी। 6 मार्क्स में यूजुअली बहुत रेयर केसेस होते हैं जो इस चैप्टर से क्वेश्चन दिया जाता है। अगर आता भी है 6 मार्क्स में तो 6 मार्क्स के लिए कौन से टॉपिक हमने कवर करना है, ये इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। भाई 3 मार्क्स वाला इस चैप्टर से एमसीक्यूज और 6 मार्क्स। 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। 4 मार्क्स के हमारे टोटल बोर्ड्स में जो 3 ही क्वेश्चन होते हैं, तो वो इस चैप्टर को 4 मार्क्स में कंसिडर या 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है। अब जैसा, क्योंकि कहा है कि ये इस चैप्टर का वेटेज जो है वो 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स मीन्स अगर हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को, तो हमारे 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। अब 10 मार्क्स सिक्योर हो रहे मीन्स हमने क्या क्या, क्या क्या कवर कर रहे हैं। भाई 10 मार्क्स सिक्योर हो गए, पीछे 26 इस चैप्टर इस बुक के और रह जाते हैं। तो 10 मार्क्स है, ध्यान से देखें, ध्यान से समझे, ताकि आने वाले जो चैप्टर्स है इसी बुक के, आपका पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, वहाँ पे इसके बेसिक्स जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और कुछ चीजें जो है बेसिक्स की बात काम करेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन काफी अच्छे है, पढ़ने में मजा आएगा। बस ये है कि थोड़ा कंसंट्रेशन और थोड़ा ध्यान दिया जाता अच्छे से कवर हो सकता है। अगर अब हम बात करें कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर, क्या क्या करने वाले हैं, तो इस चैप्टर के अंदर आप, भाई पार्टनरशिप क्या होता है, उस पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप डीड, फिर पार्टनरशिप एक्ट जो है, जिसे कहा गया है आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके प्रोविजंस देखने वाले हैं, उस उसके प्रोविजंस। फिर आपके पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं, राइट्स एंड लाइबिलिटीज। एक पार्टनर के अधिकार क्या, उसकी जिम्मेदारियां क्या, वो चीजें हैं इसमें। फिर है कि पार्टनर्स के राइट्स हो गए, लाइबिलिटीज हो गई। फिर इसमें पार्टनर्स राइट्स हो गए, लाइबिलिटीज हो गया। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इसी से रिलेटेड। क्वेश्चंस में पार्टनर्स की, पार्टनर्स रेमुनरेशन, रेमुनरेशन वर्ड का मतलब होता है सैलरी, कमीशन,
पार्टनर्स कैपिटल ड्राइंग्स, उसके ऊपर इंटरेस्ट उन दोनों के ऊपर कि पार्टनर अपना कैपिटल लेके आ रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट है तो कैसे दिया जाना है इंटरेस्ट। फिर पार्टनर्स की ड्राइंग्स जो है उसके ऊपर का इंटरेस्ट हो गया इन दोनों पॉइंट्स पे। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है। भाई 11th में हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएनएल अकाउंट सीखा था, बैलेंस शीट सीखी थी। यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन वो क्या होता है, ये भी अच्छे से कवर्ड होगी। फिर पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट्स ये आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है, कुछ कुछ थोड़ा सा उसकी तरह कि कुछ अगर मिस्टेक्स हो जाए, एरर्स हो गए, ओमिशंस हो गए, तो उनको कैसे रेक्टिफाई करना है। अब ये वाला जो टॉपिक है वो आपके 3 मार्क्स के वेटेज में आता है। इस बार भी बोर्ड्स में ये वाला टॉपिक पूछा गया था, 3 मार्क्स का था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर अगर देखें हम तो 21 या 22 नंबर का क्वेश्चन आपके 17, 18 सॉरी 19, 20, ये 4 क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, ये 3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन जो होता है वो आपके इस चैप्टर का कवर होता है, तो 3 मार्क्स भी इस बार बोर्ड्स में ये पूछा गया था। फिर इसमें गारंटी गारंटेड प्रॉफिट जो है वो वाला टॉपिक जो है हम कवर करेंगे। तो ये काफी कुछ चीजें हैं जो पार्टनर्स का लोन हो गया, पार्टनर्स लोन, फिर फर्म लोन। ठीक है, पार्टनर्स लोन में भाई पार्टनर ने लोन जो दिया वो भी और पार्टनर को लोन मिला वो भी, ये सारी चीजें कवर करते हुए जाएंगे। तो काफी बेसिक सा चैप्टर इसमें आपके, आपने ध्यान हो तो आपने 11th के अंदर बीएसटी में चैप्टर सेकंड जो था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, उसमें देखा था कि पार्टनरशिप क्या होती है। अ, देखा था ना भाई, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, तो वो थ्योरी वाला कंसेप्ट थोड़े यहाँ पर आएंगे और इसी कंसेप्ट को चलते हुए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है हम सीखते जाएंगे, बेसिक फंडामेंटल्स पूरी पार्टनरशिप बिजनेस के रिलेटेड, कि पार्टनरशिप बिजनेस को किस तरीके से शुरू किया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, उसको क्या क्या कंसिडर करना है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, वो सारी यहाँ से शुरू होंगे। ठीक है, अब हम सबसे बेसिक पे आए तो पार्टनरशिप क्या, व्हाट इज पार्टनरशिप। आप में से कोई इसे बताना चाहे, कोई जिक्र करना चाहे कमेंट करके या ऐसे कुछ। तो पार्टनरशिप सबसे पहले हम एक लेमेन्स लैंग्वेज मीन्स आम आदमी की भाषा में बात करें, हिंदी में तो हम इसे बोल देते हैं साझेदारी। हिंदी में तो हमने ये बोल दिया, पार्टनरशिप मतलब हो गया भाई साझेदारी। लेकिन अगर हम डेफिनेशन वाइज और इसके मीनिंग से समझते हुए जाए तो पहले तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि पार्टनरशिप क्या है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है इन विच two or more partners came together to do a lawful business। ठीक है, कि ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन अगर आप समझाना चाहे उसमें कि पार्टनरशिप क्या है, तो पहली बात तो ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। फॉर्म ऑफ बिजनेस भाई आपने 11th के अंदर चैप्टर सेकंड बीएसटी जो था उसमें देखे रहेंगे कि पार्टनरशिप की फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंपनी हो गया, हिंदू एचयूएफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे कहते हैं वो हो गया। तो उसी तरीके से पार्टनरशिप क्या है, ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें कम से कम कितने चाहिए कि दो पार्टनर जो है वो दो पार्टनर होने चाहिए, कि दो या दो से ज्यादा पार्टनर। भाई एक अगर अकेला इंसान है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। तो कम से कम कितने, दो लोग जो है उसमें होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा लोग अगर साथ में आ रहे हैं और एक लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस यहाँ पर बिजनेस मतलब भाई प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, सेवा वाला कार्य नहीं, कि भाई हमने एक सेवा कार्य के लिए पार्टनरशिप करी कि मैं और मेरा दोस्त मिलके जो है भाई कुछ दान पुण्य करके आ जाते, कुछ सेवा का काम कर लेते, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। यहाँ पर वो पार्टनरशिप भी नहीं कहलाएगी। यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए जिसका प्रॉफिट मोटिव हो। ठीक है, सेवा कार्य नहीं कंसिडर होगा, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, बिजनेस मींस प्रॉफिट मोटिव, और लॉफुल होना चाहिए।
कानून की नजर में वो कानूनी गैर कानूनी नहीं, ठीक है भाई, कानूनी तौर पे उसे अप्रूव हो, गैर कानूनी धंधा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कि आपने और आपके दोस्त ने मिला कि किसी की हम सुपारी ले लेते, या किसी को मारना है पीटना है या कुछ इलीगल बिजनेस करना है, तो उसके लिए आप और आपके दोस्त साथ में मिल गए, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। पार्टनरशिप मिनिमम दो लोग होने चाहिए, और दो लोग मिलके कुछ लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी, ठीक है। तो कितने लोग, कम से कम कितने लोग होने चाहिए, बेड टू। अब नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। या नेचर हो गया कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी 11th वाला ही कंसेप्ट जो आप उसमें समझते थे, ठीक है। तो पार्टनरशिप जो क्या है भाई, पार्टनर्स की लाइबिलिटी, सबसे पहले की लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स जो है इज अनलिमिटेड। भाई पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म जो है, फर्म डिफरेंट जरूर हो सकती है, लेकिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहने वाली है। मतलब इट मींस कि पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट्स बेच के भी फर्म का कर्जा जो है वो चुकाना पड़ेगा। उससे पहले कुछ बेसिक चीजों पे आते हैं, थोड़ा ये डीप हो जाएगा तो थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। पार्टनरशिप मान लीजिए भाई, ए और बी दो इंसान हैं, ये दोनों इंसान मिलके एक बिजनेस शुरू करते हैं, जिसको नाम देते हैं ये ए बी टूर्स एंड ट्रेवल्स। ये इन्होंने क्या किया, एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। अब ए ने अपनी कुछ टर्म्स रखी कि भाई तेने ये काम कर लेना है, बी ने कुछ अपनी टर्म्स रखी। अब ये दोनों उस टर्म्स पे क्या कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं, ठीक है। भाई इन दोनों ने कुछ अपनी अपनी शर्तें रखी, टर्म्स मतलब हो गया कि भाई शर्तें, कि मैं ये काम कर लूंगा, तुम्हारे ये काम देख लेना है, हम दोनों मिलके ये चीज करेंगे, ये करेंगे ये करेंगे। तो ये चीजें जो अग्री कर रहे हैं, अग्री करके अग्री करी इन्होंने, और इन्होंने एक बिजनेस क्या शुरू किया, एबी टूर्स एंड ट्रेवल्स, ठीक है। ये इनकी क्या हो गई, एक पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब आता है कि क्या अब हो सकता है कि भाई इनके बीच में ये जो अग्री है, जो ये जिस चीजों पे सहमति कर रहे हैं, भाई तुमने ये कर लेना है, मैंने ये कर लेना है, ठीक है। इन्होंने कुछ चीजें, इन चीजों पे ये सहमत हो गए, अग्री कर गए कि आपने ये काम कर लेना है, मैंने ये कर लेना है, आपने। तो ये अब अग्री जो हो सकता है कि अगर इसको ये रिटर्न करवा दे, इस चीज को मेरे के रिटर्न डॉक्यूमेंट बना दिया इस चीज का, जिसमें इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन कर दी, तो वो क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप डीड। अब मान लो जरूरी नहीं है कि रिटर्न हो, ओरल से भी काम चल सकता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड अगर कोई आपसे पूछ ले क्या पार्टनरशिप डीड रिटर्न होना जरूरी है, तो आंसर इज नो। पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। पर सेफर साइड पे क्या होता है कि भाई रिटर्न तरीके पे जो है वो जाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए ओरल हो गई, कितनी अच्छी दोस्ती, कितने अच्छे रिलेशन है, लेकिन क्या होता है कि जब पैसों की बात होती है ना, तो झगड़ा उसी से शुरू होता है। कहता है ना कि भाई पैसा भगवान नहीं, लेकिन भगवान से वो कम भी नहीं, ठीक है ना। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न भी हो सकती है पार्टनरशिप डीड, ओरल भी हो सकती है। रिटर्न ज्यादा ज्यादा प्रेफरेबल रहता है, आपके पास चीजें प्रूफ में रहती है, ठीक है। तो अब पार्टनर्स मिलके अगर इन्होंने बिजनेस शुरू किया, अब इन्होंने रिटर्न एक डीड वगैरह बना दी, जो ये कह रहे हैं कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लिए, दोनों ने साइन वाइन कर दिए, इसको रजिस्टर्ड वगैरह तो नहीं कराया भाई, साइन वाइन कर दिए स्टाम्प पेपर वगैरह पे, तो ये क्या होगी, इनकी पार्टनरशिप डीड। अब क्या बिना पार्टनरशिप डीड के बिजनेस चल सकता है, तो बिल्कुल चल सकता है, ठीक है। तो अब आता है कि क्या हमें पार्टनरशिप बिजनेस जो है, रजिस्ट्रेशन ऑफ, रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड क्या, क्या पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन या उसको रजिस्टर कराना जरूरी है, तो आंसर इज रजिस्ट्रेशन जो है वो उसका क्या है, ऑप्शनल। आप करवाओ तो भी ठीक, नहीं करवाओ तो भी ठीक। भाई करवा देते तो क्या फायदा, नहीं करवाते तो क्या नुकसान। तो नहीं करवाने के नुकसान यही है कि ना फर्म पार्टनरशिप, भाई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स के ऊपर केस नहीं कर सकती है, पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते, बाहर वाले लोग पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी रजिस्टर्ड करा देते तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो सेपरेट अपनी एक खुद की आइडेंटिटी हो जाती है। यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं, तो ये केस वाला जो सिलसिला है कि ना फर्म पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकते हैं, ना पार्टनरशिप जो फर्म है वो अपने पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकती है, बाहर वाले लोग फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते। ये वाला एक जो है बेनिफिट जो है वो रहता है, करवा देते हैं रजिस्ट्रेशन तो बेनिफिट केस का मिल जाएगा, नहीं करवाते तो ये मत। तो बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई ऐसा जरूरी होता नहीं कि आप कराए इसको, ठीक है।
तो इन दोनों ने, अब ये हमारे एग्जाम्पल वाले पे ही, अब ए ने कुछ, अब दोनों साथ में मिलके बिजनेस शुरू करे तो दोनों क्या लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे। भाई ए भाई साहब जो है वो 10 लाख रुपए लेके आ जाते हैं कैपिटल के नाम पे, और बी जो है, बी क्या करता है कि बी अपनी कुछ असेट्स लेके आता है, 2 कार ले आता है। तो ये क्या हो गया कि भाई बी 2 कार जो लेके आ रहा हूँ, दो के कार की वैल्यूएशन भी कुछ अराउंड 10 लाख रुपए हो गई है। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया इसमें, टोटल कैपिटल हमारे फॉर्म के अंदर कितना हो गया, 20 लाख। ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड, अगर रेटिंग डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है, रेटेड भी हो सकती है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं। अब मान लीजिए कि भाई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है भाई। जैसे इंडिया है, तो इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया में ना कि हर बिजनेस के लिए, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ कानून बना रखा है। जैसे कंपनी की बात करें तो कंपनीज के लिए होता है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। वैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस को कौन सा एक्ट गवर्न करता है, तो पार्टनरशिप बिजनेस जो है, या पार्टनरशिप को जो एक्ट गवर्न करता है, वो एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कह रहा है, तो इसमें कुछ चीजें ये बोली हुई है कि प्रोविजंस एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि मान लीजिए कि अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, ना ओरल ना रिटर्न, तो ऐसे केस, ऐसे मसलों में क्या करेंगे, तो ऐसे मसलों में क्या होगा कि हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है उसके अंदर कुछ प्रावधान, प्रोविजंस मतलब हो जाता है प्रावधान, ये कहाँ मेंशन किए गए, तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसके अंदर ये मेंशन किए गए हैं प्रावधान। अब वो प्रावधान क्या कहते हैं, वो प्रोविजंस क्या कहते हैं, तो कुछ मोटे मोटे 5 प्रोविजंस हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप इसे, क्या होता है कि इसके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड या इसके प्रोविजंस पूछ लिए। इसके प्रोविजंस को मान लीजिए अपन ने क्या हुआ कि ध्यान रखा नहीं, हम भूल गए, हमने इसे सीरियसली लिया नहीं। अब हम जब फुल फ्लेज कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करने जाते हैं ना, तो उन क्वेश्चंस में कुछ पॉइंट आ जाते हैं, वो पॉइंट इससे रिलेट करते हैं। अब हमें वो क्योंकि ये तो हमने सीरियसली लिया नहीं होता है, तो ये लिया नहीं होता है, तो वो पॉइंट पे हमें क्या होता है, क्लिक ही नहीं हो पाता। तो क्या क्या चीजें होगी इंडियन पार्ट, क्या क्या चीजें एप्लीकेबल हो जाती है। तो फर्स्ट, सबसे पहला देखा जाए, सबसे पहला पॉइंट आपके ये है कि प्रॉफिट या लॉस जो है वो क्या होगा, विल बी शेयर्ड इक्वली। जो भी प्रॉफिट या लॉसेस है वो बराबर बांटा जाएगा, जितने भी पार्टनर्स हो उनके बीच में बराबर बांटा जाएगा। देखो ये कब रूल एप्लीकेबल होगा, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड है तो उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन या उसमें जो भी चीजें लिखी है उसको फॉलो करना है। पार्ट ये कब लागू हो रहा है, जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है भाई, समझौता ही नहीं किया हुआ, कुछ अग्रीमेंट ही नहीं है, तब ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए। तो प्रॉफिट और लॉस बराबर बांट देना है। ठीक है। पार्टनर will not be allowed any remuneration। पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। रेम्यूनरेशन वर्ड का मतलब हो जाता है सैलरी या फिर कमीशन। किसी भी पार्टनर को ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगी। पार्टनरशिप डीड नहीं है, हाँ डीड बनी हुई है, डीड में लिखा हुआ है तो देनी है, नहीं बनी हुई है तो नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद आगे चल रहे हैं कि तीसरा पॉइंट क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं मिलने वाला है भाई। पार्टनर्स को अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्रॉस मतलब हो गया कि भाई आपको नहीं मिलेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर ने पैसा निकाल लिया बिजनेस से तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे फॉर्म, वो फॉर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। इट मींस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी जो है वो वसूला नहीं जाएगा। फिर एक लास्ट इंपॉर्टेंट काफी, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनते लेकिन ये वाला पॉइंट जरूर जो है वो उसमें कवर होता है कि लोन जो है,
interest at 6% per annum will be provided on loan by partner कि इंटरेस्ट जो है वो कितना मिलेगा 6% मिलेगा कौन से लोन पे लोन बाय पार्टनर की जो लोन पार्टनर ने दिया है किसको दिया होगा भाई पार्टनर ने पार्टनर को दिया वो वाला नहीं पार्टनर ने फर्म को दिया है वो हम ये हमेशा हम 11th में हमने एक चीज सीखी थी कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कि बिजनेस अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नॉट द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो यहाँ पर हम पार्टनरशिप फर्म जो कि बिजनेस है उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं पार्टनर्स के नजरिए से नहीं बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के नजरिए से कर रहे हैं तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 6% इंटरेस्ट किस पे उस लोन पे जो पार्टनर ने दिया है किसको फर्म पार्टनरशिप फर्म को जैसे यहाँ पर ए और बी थे इनकी फर्म थी हमारी ए बी टूर्स एंड ट्रेवल्स अब बी जो है बी गिव्स 5 लाख रुपीज लोन टू फर्म तो ये बी ने जो 5 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को इस पार्टनरशिप फर्म को ये देखिए लोन कौन सा लोन बाय पार्टनर वर्ड बाय और टू मत पकड़िएगा ये इस चीज को अगर ऐसा लिख दिया तो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि लोन टू फर्म बाय पार्टनर तो आप ये बाय और ये ऐसे टू और ये बाय ये टू वर्ड्स मत पकड़ के जाइएगा पूरा अच्छे से पढ़िएगा सेंटेंस कि लोन बाय पार्टनर है या लोन टू पार्टनर है ठीक है दो चीजें होती है या तो पार्टनर ने लोन दिया होगा या लोन लिया होगा तो इंग्लिश के लैंग्वेज इस चीज को अच्छे से इत्मीनान से ढंग से पढ़ के फिर समझिएगा तो यहाँ पर बी ने क्या दिया है लोन दिया है तो ऐसा लोन जो किसी पार्टनर ने फर्म को दिया है उस पर कितने परसेंट इंटरेस्ट होगा 6% अब सवाल आता है कि अगर पार्टनरशिप डीड बनी होती और उसमें हायर परसेंटेज लिखा है पार्टनरशिप मान लीजिए अगर पार्टनरशिप डीड जो है पार्टनरशिप डीड में कुछ 6% जैसा लिखा हुआ होता तो क्या 6% दिया जाता सॉरी 6% नहीं उससे ज्यादा लिखा हुआ होता तो उतना दिया जाता तो डेफिनेटली उतना दिया जाता 12% अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो 12% देना पड़ेगा ये वाली चीजें कब कब लागू होगी जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तब लागू होगी पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं कर रही है बिजनेस में तो ये 5 जो है वो चीजें लागू होगी वापस से देख लेते क्या कि प्रॉफिट और लॉस जो भी है पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांटे जाएंगे किसी भी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उससे वसूली नहीं जाएगी और अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन के ऊपर उसको 6% इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा ठीक है ये कुछ बेसिक सी चीज है जो हमने इस पे देखी अब यही आपके ये जो बुक है टीएस ग्रेवाल जिसे हम कंसिडर करते हैं उसमें यहाँ पर मेंशन की हुई है देखिए पार्टनरशिप क्या की रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स और बिजनेस कोई एक करे या उनके सब एक करे पार्टनरशिप फर्म और ये तो पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनर्स आर सेपरेट फ्रॉम फर्म अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हमने देखा कि पार्टनर्स बिजनेस से अलग है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नहीं है इसी वजह से क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म उनके पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है लेकिन लीगलिटी एस्पेक्ट से देखें तो वो सेम है ठीक है और अग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है ओरल भी हो सकता है ठीक है इट में भी राइटिंग और ओरल भी हो सकता है जो अग्री टर्म्स होती है वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है पार्टनरशिप बिजनेस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रेगुलेट होता है लेकिन मैक्सिमम नंबर्स कितने रखे जा सकते हैं वो ये इसमें लिखा हुआ है ठीक है अब मेन डॉक्यूमेंट जो होता है अगर पार्टनरशिप डीड है पार्टनरशिप डीड जो है वो सारे पार्टनर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं एग्जिस्ट करती है कोई क्लॉज तो प्रोविजंस जो है हमने पढ़े तो ठीक है अब नेचर ऑफ पार्टनरशिप हमने देख लिया सेपरेट होता है लेकिन उसमें कंसिडर फिर फीचर्स में देखा कि दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए लेकिन मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं 50 मान लीजिए जैसे एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आया है कि एक फर्म है फर्म में चार पार्टनर्स थे तब क्वेश्चन में ये पूछा कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स विच कैन बी एडमिटेड कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स क्या जिन्हें एडमिट किया जा सकता है नाउ तो चार ऑलरेडी थे 50 में से चार गए यानी 46 जो है और लगाया जा सकता है
ठीक है। अब कंपनीज एक्ट रूल 36 रूल 2000 सॉरी कंपनीज एक्ट 2013 में रूल 10 के अंदर जो है वो आगे बताया गया है कि उसमें ये सारी चीजें जो उसके अंदर मेंशन की है। अब क्या माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है? तो देखिए माइनर, क्योंकि वो भाई पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, अग्रीमेंट है। तो माइनर को, माइनर से तो अग्रीमेंट करते तो वो अग्रीमेंट माना भी नहीं जाता है। तो माइनर को एडमिट तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ठीक है वो, और थ्रो नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट उसको फॉर्म में ले तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, लॉसेस के लिए। माइनर जो है अगर मेजर बन जाता, 18 साल की उम्र हो जाएगी, तो फिर उसको या तो पार्टनरशिप बिजनेस एक्सेप्ट करना है या रिफ्यूज करना है 6 महीने के अंदर। अग्रीमेंट हमने देखा ओरल, और ये छोटी ये चीजें हैं कि ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अग्रीमेंट देखिए बिजनेस से रिलेट होना चाहिए। बिजनेस मीन्स प्रॉफिट मोटिव। मैं और मेरे दोस्त मिलके कुछ इलीगल बिजनेस शुरू करते हैं या इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। पार्टनर्स प्रिंसिपल्स भी होते हैं और एजेंट्स भी होते हैं। किसी एक पार्टनर ने कुछ फ्रॉड करा तो उसके लिए सारे पार्टनर्स लाइबल हो गए, फॉर्म भी लाइबल होगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल और एजेंट वाले रिलेशनशिप हो गए। और अग्रीमेंट क्या हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड हो रहा है। पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। हाँ, एक नया कंसेप्ट है एलएलपी, जिसे कहा जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये आपके कोर्स में वैसे है नहीं, पर ये भी एक तरह की पार्टनरशिप है जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, ये हमने सिंगापुर जो है, ये वहां से ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट जो है इंडिया ने सिंगापुर से कवर किया। उन्होंने वहां से ये चीज जो है वो ली। ठीक है, अभी के लिए यही ध्यान रखना है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस भी कौन सा होना चाहिए, लॉफुल। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअली एक दूसरे के लिए काम करे, प्रॉफिट्स लाइबिलिटी। अब राइट्स क्या हो गया, अधिकार की बात करें, ये छोटी फटाक देख लेते हैं कि बिजनेस के उसमें मैनेजमेंट और कंडक्ट में पार्टिसिपेट करना है, कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं, प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर अग्रीड नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वली हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अभी हमने देखा कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, कुछ भी अग्रीमेंट नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके 6%। ये वाला पॉइंट अच्छे से, पार्टनरशिप डीड नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो 6% रेट देना है इंटरेस्ट। ठीक है, कौन सा, लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को। ठीक है, और ये भाई पार्टनर एग्री कर सकते हैं किसी चीज पे, अग्री नहीं भी कर सकते, ये सारी चीज। फिर वो फर्म से रिटायर हो सकता है। अब मीनिंग पार्टनरशिप डीड का, हाँ। अब पार्टनरशिप डीड तो देखो क्या हो गया, एक दस्तावेज हो गया, एक अग्रीमेंट हो गया। तो लॉजिकली अगर मैं, आप किसी के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अब बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपने एक लिखा फोड़ी, लिखने की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसको क्या करा, कुछ पेपर के ऊपर उतार लिया। देखा ना, स्टाम्प पेपर जो होता है उसमें जितने पार्टनर्स होते हैं, फर्स्ट पेज पे जितने पार्टनर्स होंगे उनका नाम और फोटो होगा। ठीक है, कौन कौन से पार्टनर्स है, क्या है, क्या पार्टनरशिप फॉर्म है वो, तो क्या क्या चीजें हो सकती है भाई। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन, नाम और एड्रेस, फर्म का नाम और एड्रेस, कहाँ पर बिजनेस करने वाले, बिजनेस का नेचर क्या, भाई प्रोफेशन बिजनेस दोनों में से क्या कंटिन्यू, कब से शुरू करेंगे, किसका कितना पैसा लगाए, भाई सबसे इंपॉर्टेंट ही चीज है पैसा है। तो पैसा कितना लगाया है, क्या उनकी वो रहेगी, फिक्स कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या मिलेगा। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, लोन बाय पार्टनर अगर कोई होता है तो क्या होगा, लोन टू पार्टनर किस तरीके से हो सकता है, रेम्यूनरेशन, किसी पार्टनर को सैलरी और कमीशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गुडविल से रिलेटेड चीजें, असेट्स को क्या वैल्यूट करता, अकाउंटिंग पीरियड क्या कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब सारी नियम और शर्तें A to Z जितनी भी हो सकती है, जिस पार्टनर की जितनी नियम और शर्तें जो है, वो नियम और शर्तें जो है जितनी भी, सब कुछ, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको कितना पैसा लाना है, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सारी चीजें जो होगी वो आपके इस पार्टनरशिप डीड में होगी। राइट्स एंड ड्यूटीज, कितने समय तक बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, साइन किसके चलेंगे। अब क्यों जरूरी है, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। कुछ भी कल को उठ के कुछ भी विवाद होता है पार्टनर्स के बीच में, डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वो जो डिस्प्यूट अराइज होगा उसका सेटलमेंट कहाँ से होगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर जो चीजें लिखी होगी उसके होगा। ये क्यों है, राइट्स ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कभी डिस्प्यूट्स अराइज हो गया
तो इसके बेसिस पे सॉल्व होगा। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो प्रोविजंस जो है वो लागू हो गए। प्रोविजंस हमने देख ही लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये यहाँ लिखे हुए आपके पेज नंबर जो है बुक के 1.6 पे है, इंपॉर्टेंट। कभी भूले भटके बड़ा क्वेश्चन में दे दे, ठीक है, उसके अंदर आ गया मान लीजिए कि, या फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर भी आ गया, ये सारी चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, ड्राइंग्स चार्ज नहीं की जाएगी, इंटरेस्ट 6% के ऊपर होगा, लोन, ठीक है, लोन टू पार्टनर जो है उसके ऊपर कोई, हाँ फर्म ने लोन दिया है तो उससे उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करने वाले हैं। सैलरी और रेम्यूनरेशन पे नहीं करेंगे। यूजुअली हम ये 5 पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं, ये वाला, ये वाला, ये इन 5 पॉइंट्स को ज्यादा कंसिडर किया जाता है। जब तक सब अग्री ना करे तब तक किसी भी पार्टनर को लाया नहीं जा सकता। ये हम एडमिशन वाले चैप्टर में ये वाला पॉइंट है। अब सवाल आता है कई बार है ना, यूजुअली इतना हार्ड बनाते नहीं है, पर क्या होता है कि सीबीएसई डज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग। अभी के सिनेरियो से तो अगर हम देखें तो सीबीएसई वो चीज करेगी जो किसी ने सोची भी ना हो, ठीक है। बात डराने की नहीं है, बात सिंपल सी है कि क्या क्या चीजें सीबीएसई इसमें इंट्रोड्यूस कर सकती है, क्या नहीं, इनका मन है भाई। और मन का तो क्या है कि जो मन में आया या जो चीजें इन्होंने डिसाइड की उसको लागू कर लेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, हमारी तैयारी अच्छी रख सकते हैं। अब ये कुछ चीजें हैं कि क्या क्या प्रोविजंस है इंडियन पार्टनरशिप के, सिर्फ एक बार देखना है, एक बार नजर देख ली तो बहुत है। सारे पार्टनर्स अग्री करें तो माइनर्स को ला सकते हैं, बेनिफिट सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है। अब या तो किसी पार्टनर को कंसेंट, सारे पार्टनर्स के कंसेंट से लाया जाएगा, या मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है तब वो रिटायर भी हो सकता है सबके कंसेंट में, या फिर जैसे भी उनके बीच में सहमति हो। देखो ये इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब अनलेस फिर ये दोनों पॉइंट है ना आपके 11 से रिलेट करते हैं। 11 की जो बीएसटी है आप उसमें उठा के देखो तो उसमें ये दोनों पॉइंट लिखे हुए कि पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। फिर आगे पूछे कि, आगे एक बात बोली कि अनलेस अदरवाइज अग्रीड, यानी जब तक कुछ ना बोला जाए, जैसी किसी पार्टनर की डेथ हो रही है ना तो ऐसा माना जाएगा कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व मतलब खत्म हो रही है, बंद हो रही है। हाँ अगर भाई ये है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है, किसी पार्टनर के 4 पार्टनर थे उसमें से एक की डेथ हो गई, तो पार्टनरशिप फॉर्म जो है डिसॉल्व हो जाएगी। मान लीजिए पीछे बचे हुए 3 पार्टनर लेकिन ये डिसाइड करते कि नहीं हम इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, तभी पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू कहलाएगी। अदरवाइज नहीं तो पार्टनरशिप फॉर्म का समापन, खत्म हो जाएगी, डेथ ऑफ पार्टनर। अब 2 ही पार्टनर, एक की डेथ हो गई तो वो पार्टनरशिप बिजनेस ही नहीं रहे, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट, कुछ भी क्लॉज वगैरह ला सकते हैं, लाइबिलिटीज सब एक दूसरे के लिए लाइबल रहेगी, ये काम और इस काम के लिए, ठीक है। फिर है कि खुद से भी पार्टनर प्रॉफिट कमा सकता, इफ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन से उसने प्रॉफिट कमाया जो फॉर्म से रिलेट कर रही थी, ठीक है, तो प्रॉफिट जो है वो फॉर्म, द प्रॉफिट शो ऑन शैल बी पेड टू द फॉर्म। जैसे पार्टनर को कमीशन मिला गुड्स बेचने पर, ऑन गुड्स, और वो गुड्स किसने खरीदे थे, फॉर्म ने खरीदे थे भाई, फॉर्म ने गुड्स खरीदे, पार्टनर ने बेचा और उसको कमीशन मिला, ठीक है, गुड्स बेचने पर जो ये कमीशन मिला है वो फॉर्म को उसको देना पड़ेगा। अब है कि ये थोड़ा सा बेसिक जो अभी तक हमने देखा था कि पार्टनरशिप फॉर्म और इसमें क्या चीजें हैं बेसिक सा। अब आगे इससे पहले हम थोड़ा आज चीजें पढ़ना वगैरह शुरू करें, तो उसी में से ये थोड़ा सा ध्यान देते हुए, अब है कि एक वर्ड आता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। थ्योरेटिकल पार्ट है, देखो थ्योरी हम इसलिए देख रहे हैं, थोड़ी चीजें अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या, इसको थोड़ा याद से समझे।
ठीक है। अब देखिए कि भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है, मतलब ये पहली बात तो दोनों है खर्चे, ये भी खर्चे हैं और ये भी खर्चे। हम फर्म के नजरिए से, पार्टनरशिप फर्म के नजरिए से बात करें तो दोनों खर्चे हैं। अब ये खर्चे वो खर्चे हैं, एक्सपेंस ऑफ द फर्म फॉर रनिंग बिजनेस, कि बिजनेस को चलाने के लिए फर्म को जो खर्चे करने पड़ रहे हैं वो, ठीक है, फॉर रनिंग बिजनेस। अब लेकिन क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस वो खर्चे, ठीक है, इनमें वो खर्चे हैं जो आपको पे करने पड़ेगी, भली फर्म पैसा कमाए चाहे नहीं कमाए, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है नुकसान हो रहा है, फर्म के पास पैसा है कि नहीं है, ये वो खर्चे जो है। अब ये क्या हो गया, ये वो खर्चे हो गए जो बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। अब फॉर्म चलाने के लिए, ठीक है, नॉर्मल खर्चे तो है ही है, लेकिन इसमें वो सारी चीजें भी होगी। फॉर्म चाहे पैसा कमाए या नहीं कमाए, फॉर्म को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, फॉर्म ने क्या करना है, इन खर्चे को चुकाना ही होगा, ठीक है। अब ये शो का किए जाते हैं, शो ने डेबिट साइड ऑफ पीएनएल, कि आपका जो पीएनएल अकाउंट है उस पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में ये वो खर्चे लिखे जाते हैं। अब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस, अप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट में से ही देना है, तो प्रॉफिट होगा तभी ये खर्चे करेंगे। अब ये खर्चे यूजुअली क्या है कि आपके अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में जो खर्चे आने वाले हैं ना, तो एक्सपेंसेस कौन से वाले हैं, इनकर्ड ऑन पार्टनर्स। ये क्या जो है, ये वो खर्चे जो पार्टनर्स के ऊपर इनकर्ड करेगा, ठीक है। अब जैसे भाई पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीज है कि फर्म ने कमाया तो ये खर्चे किए जाएंगे पार्टनर्स के ऊपर, फर्म नहीं कमा रही है तो नहीं होंगे, ठीक है। ये एक बेसिक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस जो है वो ध्यान रखना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस वो खर्चे जो फर्म को पे करने ही करने हैं, फर्म चाहे कमाए या नहीं कमाए। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस प्रॉफिट होगा तो ये खर्चे किए जाएंगे, अदरवाइज जो है इन्हें बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसी को, ये चीज जो है या इन्होंने डिस्क्राइब की, थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं कि इट मींस एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इज पेड, पे करने हैं वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस, फर्म के पास पैसा है चाहे नहीं है, फर्म को ये खर्चे देने से नुकसान हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो फर्म को फिर भी क्या करने पड़ेंगे, ये पैसे जो है, ये खर्चे जो है करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या क्या दो एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने, तो वो एग्जाम्पल क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, भाई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, उसके ऊपर का इंटरेस्ट देना ही देना है। रेंट पेबल टू अ पार्टनर, मैं और मेरा दोस्त मिलके एक बिजनेस शुरू करते हैं, मान लीजिए हमने एक अच्छा बिजनेस जो है, फूड बिजनेस शुरू किया, अब उसमें क्लाउड किचन शुरू कर लिया। अब क्लाउड किचन के लिए मैं अपना जो घर है वो यूज कर रहा हूँ, घर का एक रूम हिस्सा यूज कर रहा हूँ, और उस पर अगर मैं रेंट लेता हूँ तो मैं उसके मुझे उसका उस चीज का जो रेंट है वो देना ही, मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो डिफरेंट हो गया, भाई पार्टनरशिप अलग है और ये चीजें अलग है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। दीज आर दो चीजें इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट पेबल टू अ पार्टनर, ठीक है, ये दो। अब प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, की प्रॉफिट में से ही चीजें देनी है। प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है उसमें से चीजें क्या क्या, सैलरी अभी देखा था नीचे हमने, सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है, ये मींस प्रॉफिट होगा तो ये सारी चीजें कंसिडर करेंगे हम, प्रॉफिट नहीं होगा तो ये चीजें जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। ये इन्होंने इसको थोड़ा सा टेबल फॉर्म में समझा दिया है। इट इज अलाउड बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज अप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस, सारे खर्चे हटाने के बाद कहा लिखा जाता है, मैंने बताया था कि डेबिटेड टू पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है।
अब मान वैसे तो कभी 3 मार्क्स में ऐसे थ्योरी के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन 3 मार्क्स में थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कभी भूले भटके मिस्टेक से कभी से दे दिया, तो इस तरीके से डिफरेंस जो है आपको लिखना पड़ेगा। फिर डिफरेंस तो क्या है कि है तो दोनों खर्चे, ये खर्चे प्रॉफिट, ये वाला और जो प्रॉफिट होगा तब देना है, ये सॉरी प्रॉफिट हो या नहीं हो ये खर्चे तो देने ही देने हैं। एक लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, तो खर्चे हो चाहे नहीं, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, ये खर्चे पे करने ही करने हैं। ये खर्चे जब प्रॉफिट होगा तब पे किए जाएंगे। ठीक है, फिर लिखा कहा जाएगा, इसको पीएनएल के डेबिट में लिखते हैं, इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स दे दिए, ये इस तरीके से 3 पॉइंट्स कवर करोगे, 3 मिल जाएगा। तो अभी तक में जो है आपने आज कुछ ही 40-42 मिनट के अंदर हमने कुछ बेसिक सा चीजें जो है वो समझ ली। क्या क्या हमने इस चैप्टर में जैसे इसके अंदर डिफाइन किया है कि ये आपका सबसे वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव वाले मीनिंग हमने देखा, डेफिनेशन देखी पार्टनरशिप की, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स, पार्टनर्स के क्या राइट होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मीनिंग क्या है, क्यों जरूरी है, प्रोविजंस, प्रोविजंस मींस प्रावधान, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या प्रावधान, क्या क्या प्रोविजंस जो है वो लागू हो गए। ठीक है, फिर कल से जो है हम इसके बारे में शुरू करेंगे। इसके अलावा हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा जो है हमने अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है बताया। तो ये कुछ बेसिक थ्योरी वाला कंसेप्ट जो है हमने पूरा करा। ठीक है, अब कल से क्या करेंगे कि इनमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है वो और देखते हुए जाएंगे। अभी एक एक क्वेश्चन जो है इन प्रोविजन से रिलेटेड वाला देख लेते हैं। कल से आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर जो है ये वाला पॉइंट अच्छे से समझते हुए जाएंगे। अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे आता नहीं है कभी, पर क्या है देखना में कोई बुराई भी नहीं है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं है तो स्टेट द प्रोविजंस, जहाँ पर पार्टनर जो चीजें हैं, कौन कौन से प्रोविजंस प्रावधान लागू हो गए, ये क्या क्या है पहले तो देखो। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई एक सैलरी से, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड वाला है, चौथा पॉइंट आपका पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जो कि क्या हो गए, इक्वली हो गए। और फिफ्थ वाला है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, वो भी कितना, 6%। तो सैलरी नहीं मिलने वाली है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर मिलेगा कितने परसेंट, 6%। पार्टनर्स की ड्राइंग्स नहीं कंसिडर होगी। पार्टनर्स का कैपिटल नहीं कंसिडर होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर डिविजिबल ऑफ प्रॉफिट तो इक्वली बांटे जाएंगे। अब लोन अगर फर्म ने पार्टनर को दिया है तो वो भी कंसिडर नहीं करना है, उसके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अब ये उसी के नीचे एक लास्ट क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन के साथ में क्या करेंगे, हम इस क्लास को जो है आज की क्लास को कंक्लूड करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, सो महेश रमेश सुरेश पार्टनर है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। फर्स्ट ईयर के बिजनेस में उन्होंने ऐसे कि महेश वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, महेश चाहता है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, लेकिन रमेश और सुरेश इस चीज पर अग्री नहीं कर रहे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है नहीं अलाउड होगा। रमेश और सुरेश अपने कथन में सही है कि जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला है। अब रमेश वांट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, लेकिन महेश और सुरेश नहीं मान रहे, सैलरी भी नहीं मिलेगी। रमेश एंड Varesh want Suresh should pay interest on loan given to him by the firm, but सुरेश, अब महेश और रमेश चाह रहे हैं कि सुरेश जो है, जो सुरेश को फर्म ने लोन दिया है, उस लोन के ऊपर सुरेश जो है ब्याज भरे, इंटरेस्ट भरे, तो नहीं होगा क्योंकि ये लोन टू पार्टनर है, लोन बाय पार्टनर नहीं। लोन बाय पार्टनर होता तो डेफिनेटली उसको इंटरेस्ट मिलता है या उससे इंटरेस्ट पे करने की बात होगी। फिर आ रहे हैं कि रमेश एंड महेश हैव कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल, उन्होंने ज्यादा पैसा लगाया है कि प्रॉफिट जो है उनको कैपिटल कंट्रीब्यूशन में मिले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अग्रीमेंट नहीं तो कुछ भी नहीं, ये 5 चीजें तो बिल्कुल ही नहीं, ना सैलरी, कमीशन नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बराबर इक्वली बांटे जाएंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की ये जो लाइव क्लास है इसको समाप्त करते, कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस चीज में काफी चीजें जो है हमने कवर करी
समझ में आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके फीडबैक्स बहुत मैटर करते हैं। कुछ चीजें कुछ पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं समझ में, तो वो वहाँ पर भी पिन आप कमेंट्स पे पिन कर सकते हैं। ठीक है। तो धन्यवाद।